आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक हाउ वी डू रिमोट वायरिंग कनेक्शन ऑफ डीओएल स्टार्टर। मतलब कि हम डीओएल स्टार्टर में रिमोट वायरिंग कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों यह आपके सामने एक डीओएल स्टार्टर है जिसको मैंने इस बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। अगर आप इस बॉक्स में ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे इसको ऑन और इसको ऑफ करने के बटन होते हैं। ऑन करने का जो बटन है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है और ऑफ करने का बटन आपको यहाँ पे दिखेगा। लेकिन दोस्तों जब हम इस डीओएल स्टार्टर के पास में आके जब इस बटन को दबाते हैं इसको ऑन करने के लिए, हमारी मोटर को चालू करने के लिए, तो यह जो वायरिंग कहलाती है ये वायरिंग कहलाती है हमारी लोकल वायरिंग। यहाँ पर लोकल वायरिंग का मतलब ये है कि हम इस स्टार्टर के पास में जाएंगे तभी हम इसको स्टार्ट कर पाएंगे। जबकि आज हम बात करेंगे रिमोट वायरिंग के बारे में। अब ये रिमोट वायरिंग का मतलब क्या है? रिमोट वायरिंग का मतलब ये कि हमारा ये स्टार्टर तो लग रहा है इस जगह, लेकिन मैं हमारे इस स्टार्टर को दूसरी बिल्डिंग से भी ऑन और ऑफ कर सकता हूँ। तो ये होती है दोस्तों हमारी रिमोट वायरिंग। जिस तरीके से हमारा टीवी का रिमोट होता है जिसकी मदद से हम दूर से ही टीवी को बंद चालू कर लेते हैं, उसी तरीके से हम स्टार्टर को भी दूर से ही बंद चालू करें तो वो वायरिंग किस तरीके से करेंगे वही आज के इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों रिमोट वायरिंग करने के लिए आपको कुछ वायर की जरूरत पड़ेगी और साथ में आपको एक एनओ बटन और एक एनसी बटन की आवश्यकता पड़ेगी। ये एनओ बटन कौन से होते हैं? तो आपने देखे ग्रीन कलर के जो बटन होते हैं यहाँ पे पीछे लिखा भी रहता है कि यह है हमारा एनओ बटन और इसके अलावा ये आपको दिख रहा है यह है हमारा एनसी बटन। तो आपको एक एनओ बटन की आवश्यकता होगी और एक एनसी बटन की आवश्यकता होगी। और इसी के साथ में दोस्तों आप कितनी डिस्टेंस पर हमारे रिमोट वायरिंग करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वायर की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो जब आप ये तीनों चीजें ले लेते हैं उसके बाद में क्या प्रक्रिया रहती है वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों अभी हम हमारे इस डीओएल स्टार्टर को ध्यान से देखते हैं तो ये काफी ज्यादा सिंपल है। इसमें यहाँ पे पीछे की तरफ आपको इस साइड दिख रहा है, यहाँ पे आपको पीछे की तरफ यहाँ पे 3 पॉइंट दिख रहे हैं, एक आर के लिए, एक वाई के लिए और बी के लिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो दोनों है, यहाँ पे जो इन दोनों पे हमारे वायर भी लग रहे हैं, ये दोनों जो है ये हमारे एनओ बटन है जो कि हमारे इसको लोकल में ऑन करने के लिए काम आता है। और इधर के जो आपको तो पॉइंट दिख रहे हैं ये दोनों जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट हमारे इसके एनसी बटन है जो इसको बंद करने के लिए काम में आता है। तो मैं यहाँ पे ये भी बना देता हूँ, ये है हमारे एक एनओ कॉन्टैक्ट और ये है एक हमारे एनसी कॉन्टैक्ट। अभी दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज होती है जो कि होती है हमारी कॉइल, क्योंकि आप सभी को पता है कॉइल ही हमारे इस स्टार्टर को स्टार्ट कर रही है। तो यहाँ पर हम एक और चीज नीचे बना देते हैं, ये हो गई हमारी कॉइल। अब दोस्तों हम यह जान लेते हैं कि आखिर इसकी वायरिंग किस तरीके से करी हुई है, फिर हम 2 मिनट के अंदर यह भी जान लेंगे कि आखिर इसको रिमोट में किस तरीके से कन्वर्ट करें। तो दोस्तों देखिए अगर इसकी लोकल वायरिंग की बात करें तो इसके अंदर जैसे मैं मान लेता हूँ कि हमारी जो कॉइल है ये कॉइल 440 वोल्टेज में चल रही है। वैसे यहाँ पे कॉइल आपकी 220 वोल्टेज की भी हो सकती है। वो आपको देखने के लिए यहाँ पे इस कॉइल पे चेक करना होगा। यहाँ पे कॉइल पे लिखा रहता है कि कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होगी और अधिकतर इस प्रकार के डीओएल स्टार्टर में आपको 440 वोल्टेज की ही कॉइल देखने को मिलती है। अब दोस्तों मेरे को क्या करना है, इस कॉइल को ऑन करने के लिए, मतलब मेरे इस कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करने के लिए मेरे को यहाँ पे इस कॉइल को 440 वोल्टेज देने होंगे। तो अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो एक फेस है, एक फेस तो इसको डायरेक्ट दे दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास आर फेस है तो इस आर फेस से एक वायर को उठाता हूँ और ये वायर को डायरेक्ट उठा के हमारी इस कॉइल में जाके लगा देता हूँ। अगर आप इस डीओएल स्टार्टर के अंदर भी ये पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर ही ऊपर से एक ब्लैक वायर आ रहा है और ब्लैक वायर सीधा जाके हमारे इस कॉइल के अंदर जुड़ रहा है। तो इस तरीके से हम कॉइल को एक डायरेक्ट फेस दे देते हैं जो कि अभी आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। अब ऐसा करने के बाद में इस स्टार्टर को ऑन करने के लिए सिर्फ हमें इस कॉइल को एक और फेस लाके देना है। अब वो हम एक और फेस कहां से लाके देंगे, तो वो अब हम करेंगे कंट्रोल, क्योंकि अब हमको कंट्रोल भी करना पड़ेगा ना, तभी तो हम इसको बंद चालू कर पाएंगे स्विच से। अगर हमने इस कॉइल को दूसरी साइड से भी डायरेक्ट लाके फेस जोड़ दिया तब तो हम इसको बंद चालू ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, जो फेस वायर है इस फेस वायर को हम यहाँ पे जो स्विच लग रहे हैं हमारे, इन स्विच की मदद से कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमारे वाई और बी ये 2 फेस और बचते हैं तो हम इनमें से किसी भी एक फेस को उठा लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ब्लू फेस को उठाता हूँ, अभी जो ब्लू फेस का वायर है इस ब्लू फेस के वायर को हम यहाँ पे एनओ जो पुश बटन है इस एनओ पुश बटन पे लाके जोड़ देते हैं। आप यही चीज इस डीओएल स्टार्टर में भी देख सकते हैं। इसमें जो येलो वायर है ये येलो वायर हमारा एनओ पुश बटन पे आके जुड़ गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो दूसरा पॉइंट है इस दूसरे पॉइंट से एक यहाँ पे लूप लगाएंगे जो कि एक एनसी के पास में चले जाएगी। तो हमको क्या करना है, एनसी और इसको आपस में जोड़ देना है। तो एनसी के साथ में हमने इसको कनेक्ट कर दिया और अब एनसी का जो एक और पॉइंट बचता है इस एनसी के एक और पॉइंट को हम ले जाके और हमारी इस कॉइल के अंदर जाके जोड़ देंगे। और बस ऐसा करते ही हमारी जो कंट्रोल वायरिंग है वो कंट्रोल वायरिंग भी पूरी हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट भी आता है जो कि होती है हमारी होल्डिंग। अगर आपके इस कॉन्टैक्टर में होल्डिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या देखना है, ये वाला जो लूप लग रहा है ये लूप कहीं कनेक्ट यहाँ से लूज तो नहीं हो गया, या फिर यहाँ पे जो नीचे एक और पॉइंट दिख रहा है इस नीचे वाले पॉइंट से तो नहीं हट गया। क्योंकि दोस्तों इस डीओएल स्टार्टर के अंदर होल्डिंग कैसे की जाती है यहाँ पे कई लोगों को कंफ्यूजन है। अगर आपके भी इससे जुड़े डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं अगला वीडियो इसकी होल्डिंग के ऊपर पर्टिकुलर बता दूंगा। पर अभी हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं।
तो अभी हमने यहाँ पे कंट्रोल वायरिंग कर ली है। अब हमको क्या करना है, ये जो कंट्रोल वायरिंग हुई है ये हमारी लोकल कंट्रोल वायरिंग हुई है। अब हमको इसको रिमोट कंट्रोल वायरिंग में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया ये काफी ज्यादा आसान है। आपको सिर्फ इस तरीके से 2 बटन ले लेना है। तो मैंने एक NO पुश बटन लिया है और एक NC पुश बटन लिया है। अब इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो हमारे पीछे से फेस सप्लाई का वायर आके यहाँ पे NO पे जुड़ रहा था, इसको ऐसे के ऐसे जुड़े रहने देना है। पर यहाँ से अब आपको एक और वायर, जहां पे आपको रिमोट वायरिंग करनी है वहां तक आपको एक वायर लेके जाना है। इसके साथ साथ ये दूसरा पॉइंट है जो हमारा NO पुश बटन है ना, इस NO पुश बटन के पैरेलल में एक तरह से ये समझिए कि हम इधर से भी एक वायर को लेके जाएंगे और इधर से भी एक वायर को यहाँ तक लेके जाएंगे। तो मैंने क्या किया, ये 2 वायर को यहाँ तक लेके आ गया। अब दोस्तों ये जो 2 वायर आ गए, इन दोनों वायर पे हम ये जो NO पुश बटन है ना मेरे पास, इस NO पुश बटन को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। एक वायर को मैं इस साइड जोड़ दूंगा और दूसरे वायर को मैं दूसरी साइड जोड़ दूंगा। तो ऐसा करने के बाद में हमारी जो NO स्विच की वायरिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इस तरीके से कनेक्ट करते ही आप हमारे ड्यूल स्टार्टर को दूर से चालू तो कर पाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह आएगी आप दूर से बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमने NC की वायरिंग, स्टॉप की वायरिंग नहीं करी है। तो इसकी वायरिंग कैसे करेंगे वो हम बताते हैं। अब दोस्तों इस स्टार्ट की वायरिंग को कंप्लीट करने के बाद में जब हम स्टॉप की वायरिंग करने जाते हैं तो सबसे पहली और मेन पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हमारा लूप जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको इस स्टार्टर में भी बताया था कि हमारा ये NO से उठा के हम NC तक एक लूप ले जाते हैं, जो कि आपको ये रेड वायर से दिख रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस लूप को यहाँ से हटा देना है, यहाँ से भी हटा देना और यहाँ से भी, ये पूरा बाहर निकाल देना लूप। तो अभी के लिए आप समझ जाइए, मैंने यहाँ से ये लूप को हटा दिया। अब ऐसा करने के बाद में दोस्तों हमको क्या करना है, ये जो हमारा NC का एक और पॉइंट है, दूसरा पॉइंट तो हमारे कॉइल के अंदर जा रहा है, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। हमारे जो फेस सप्लाई से जो वायर आ रहा है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, और हमारे जो कॉइल के अंदर जा रहा है उसको भी बिल्कुल नहीं छेड़ना है। इसके बीच के अंदर जो हमारे 2 वायर है, इन दोनों वायर पे हमको काम करना है। तो पहले से हमने उठा के यहाँ पे ये NO स्टार्ट पुश बटन को जोड़ दिया। अब इसके बाद में हमारा ड्यूल स्टार्टर के अंदर NC पुश बटन है, इससे हम उठाएंगे एक वायर को और एक वायर को बाहर लेके आ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये वायर को हमारे बाहर तक लेके आता हूँ जहां पर मेरे को रिमोट वायरिंग करनी है। अब दोस्तों इस वायर को यहाँ पे लाने के बाद में मेरे को ये जो हमारा NC पुश बटन है जो कि बंद करने के लिए, उसको इस जगह कनेक्ट कर देना है। पर अब आप बोलेंगे कि हमारे इसमें तो 2 वायर कनेक्ट होने चाहिए, यहाँ पे तो हम सिर्फ एक वायर लेके आए। तो दोस्तों यहाँ पर हमको 2 वायर लाना है। तो दूसरा वायर कहाँ से लाना है, तो दूसरा वायर हमको इस जगह से लाना है। जो हमने एक लूप लगा रखी थी ना, यहाँ पे हमने एक लूप लगा रखी थी, तो लूप को हटाया, तो ये जो लूप जा रही थी तो एक इस जगह से लेना था और एक इस जगह से लेना था। पर अभी हम क्या करेंगे, हम फालतू को एक वायर इतना लंबा लेंगे, तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, हमारे ग्रीन वायर तो उधर ही तो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो NO पुश बटन है, इस NO पुश बटन में जो ग्रीन वायर लगा, इस ग्रीन वायर यहाँ पे NO पुश बटन में लगा के रखेंगे ताकि हमारा स्टार्ट का भी चलता रहे। और इसी के साथ में यहाँ से एक वायर को उठा लेंगे और इसके साथ में यहाँ पर हम एक NC पुश बटन कनेक्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास में 2 वायर आ चुके हैं। सबसे पहला वायर आ गया जो कि हमने स्टार्ट पुश बटन के लिए लेके आए थे, उसी वायर को हमने इधर से इधर ले लिया, और दूसरा वायर अभी हमने यहाँ से ले लिया जो कि हम यहाँ तक लाए और फिर बाद में हमने लाके इस स्टॉप पुश बटन का जोड़ दिया है। और दोस्तों ऐसा करती है हमारी जो रिमोट वायरिंग है वो रिमोट वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों मैंने जो अभी आपको रिमोट वायरिंग बताई है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपने रिमोट वायरिंग कर दी तो आप यहाँ से लोकल से जाके इसको बंद चालू नहीं कर सकते। आप यहाँ लोकल से भी इसको चालू बंद कर सकते हैं, और साथ साथ आपको रिमोट से भी, जहाँ पे आपने रिमोट कनेक्शन किया है वहां से भी इस ड्यूल स्टार्टर को बंद और स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।